क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड हमें कैसे संकेत देता है? आज हम इस रहस्य पर बात करेंगे। आपकी एक फोटो जो शायद किसी ने खींची थी अब आपके सामने है, लेकिन इसमें एक और व्यक्ति है जिसे आप पहचानते हैं। यह व्यक्ति आपके जीवन में किसी खास पल का हिस्सा रहा है। क्या यह संयोग है या कुछ और? ब्रह्मांड अक्सर हमें चीजें दिखाता है जो हमें हमारी यादों की ओर ले जाती हैं। कभी कभी जब हम अपने अतीत में झांकते हैं तो हमें उन लोगों की याद आती है जिन्होंने हमारे जीवन को प्रभावित किया। क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो वो भी आपको महसूस कर सकता है? यह एक अनकही कड़ी है जो हमें जोड़ती है। हो सकता है कि वो व्यक्ति भी आपको याद कर रहा हो। अब सवाल यह है कि क्या आप उस व्यक्ति से संपर्क करेंगे? क्या आप उस रिश्ते को फिर से जीवित करना चाहेंगे? ब्रह्मांड के इस संदेश को समझना महत्वपूर्ण है। हर इत्तेफाक एक संकेत हो सकता है। अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपके लिए खास था तो क्यों ना उसे एक संदेश भेजें। कभी कभी एक छोटा सा कदम ही बड़े बदलाव ला सकता है। याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है। ये संकेत हमें हमारे रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो उस तस्वीर को देखिए और सोचिए, क्या आप इस बार वापस आना चाहेंगे? कोई बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रहा है। देखिए, जब भी ऐसे रीडिंग आते हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है। आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है, ईश्वर के प्रति जो आपका अटूट प्रेम है, जो विश्वास है, यह विश्वास आपको आपके जीत की ओर लेकर आया है। स्वयं ईश्वर ने आपके हाथ को पकड़ के आज इस तीव्र संदेश तक लेकर आए हैं और वह आपको यह बताना चाहते हैं, आपका जो अधिकार है, आपका जो हक है, जो आप डिस्टर्ब करते हैं, वो आपको मिलने वाला है। आपको आपका अधिकार मिलने वाला है। मुझे बहुत खुशी हुई। आज मैं जिनकी भी एनर्जी चैनलाइज कर रहा हूं, कांग्रेचुलेशन। ईश्वर आपको आपका अधिकार दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर ना वैसे 2 चैनल मैसेज आए हैं। मैं सबसे पहले आपसे जो पहला चैनल मैसेज आया है, कोई बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, कोशिश में लगे हुए हैं, जैसे वह हाइड करके बैठे हुए हैं। वो आपको यह बताना नहीं चाहते, यह एहसास नहीं करवाना चाहते कि वह आपसे कितना प्यार करते हैं। यस, मुझे बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है कि आप इस पर्सन को जानते हैं। यह आपको पता नहीं लगने देते हैं कि इनके मन में क्या फीलिंगलेस मुझे लग रहा है ना। इस पर्सन ने आपको कुछ मैसेज भेजे हैं या मैसेज देना चाहते हैं, कुछ संदेश। यहां पर मैसेज का बहुत स्ट्रांग आ रहा है और ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकते हैं। हो सकता है अभी आप लोग सेपरेट है, दूर है, अलग है या नो कांटेक्ट वाली। यहां पर मैं ब्लॉक एंड ब्लॉक वाली कुछ ऐसी मतलब स्थिति यहां पर देख रहा हूं। तो ये पर्सन ना देखिए। आप लोग मैरिड है, लेकिन ये जो कोई भी पर्सन है ना, आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड है तो ये फिर से आपसे शादी करना चाहते हैं, एक बार और शादी करना चाहते हैं। आप लोग सिंगल है तो यह पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। स्ट्रांग कमिटमेंट यहां पर मैं देख रहा हूं ये पर्सन आपको, लेकिन अपनी फीलिंग बताना नहीं चाहते। लेकिन इन्होंने डिसाइड किया है कि यह आपको अपनी फीलिंगलेस आपको मैसेज करना चाहते हैं, या इन्होंने मैसेज किया है और फिर यह इंतजार कर रहे हैं कि कब आप उनके प्यार को एक्सेप्ट करोगे, कब आप उनके प्यार को समझो। ये बहुत लंबा पुराना मुझे रिश्ता दिख रहा है। हो सकता है कि बीच में कोई ऐसी बात हो गई, कुछ बात हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए, आपने इनसे बात करना बंद कर दिया, इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया। तो ये पर्सन बहुत मुझे अभी डिस्टर्ब एनर्जी में लग रहे हैं, ऑब्सेस वाली एनर्जी में है कि कब आप उनके प्यार को समझोगे। ऐसी एनर्जी तो इस चीज का कोई इंतजार कर रहा है। बहुत बेसब्र से स्पिरिट वाली एनर्जी है और वो इंतजार कर रहे हैं हम आपको। लेकिन कुछ क्लैरिटी हुई है, कुछ क्लियर यूनिवर्स ने आपको कुछ क्लियर समझाने की कोशिश करी है। कुछ क्लियर यहां पर मुझे दिख रहा है कि आपको होने वाला है। कोई आपसे बहुत प्यार करता है, कोई तो बहुत ज्यादा हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। मुझे कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है। पॉसिबल है ना? ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा देखते हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट से भरे हुए इंसान, जो कभी भी किसी चीज से डरता नहीं है और जो बहुत ज्यादा जिसके अंदर पावर है, हिम्मत है। हो सकता है हाईली रिस्पेक्टेड पोजीशन कोई ऐसे काम को करते हैं जहां पर लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। ऐसा भी यहां पर मुझे कुछ दिख रहा है। काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, चार्मिंग है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा चार्मिंग। तो ये पर्सन इसलिए भी आपसे अट्रैक्टेड है क्योंकि आप प्योर सोल है, डिवाइन सोल है। आपके मन में सबके लिए प्यार है, आप सबका भला चाहते हैं और अपने से ऊपर सबको रखते हैं कि सबका अच्छा हो, सबका भला हो।
इसलिए ये पर्सन आपसे हाईली अट्रैक्टेड है। ये जो कोई भी पर्सन है ना, इनको आपका साहस बहुत ज्यादा पसंद है। आपका जो एक नेचर है, कॉन्फिडेंट वाला नेचर, जो डरता नहीं है किसी भी परिस्थिति में। तो एक फेल मैं यहां पर देख रहा हूं जो डरता नहीं है। हाँ, फेयरलेस वाली एनर्जी यहां पर आ रही है, बहुत कॉन्फिडेंट है उसके अंदर। तो आपकी पर्सनैलिटी से कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। यहां पर मुझे पर्सनैलिटी दिख रही, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंट वाली पर्सनैलिटी। बहुत ज्यादा इस चीज को वो अप्रिशिया मिलने वाली है, मिल चुकी है, या इनका कोई मैसेज आने वाला है, वो भी बहुत जल्दी हो सकता है। इस रीडिंग के बाद ही इस पर्सन का आपको कोई मैसेज मिले या आपको कुछ बताने की कोशिश करें, ऐसा कुछ यहां पर मैसेज आ रहा है। मुझे यहां पर ये मैसेज मिल रहे हो। ओ माय गॉड, आपको यूनिवर्स यह बताना चाहते हैं। और कौन आपके लिए, कौन आपके डिवाइन लव है, कौन आपसे एक्चुअल में बहुत सच्चा प्यार करता है। तो आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। हो सकता है आपके सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और लेकिन आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, समझ आने वाला है कि आपके लिए कौन सही है, कौन आपके लिए बेस्ट है। आपको यह चीज क्लियर होते हुए यहां पर मैं देख रहा हूं, ये डिवाइन लव है गाइस। ये जो प्यार मैं यहां पर देख रहा हूं ना, ये डिवाइन लव है जो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एंटर कर चुके हैं या करने वाले हैं। या हो सकता है ये मेल है, फीमेल है, लेकिन ये आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं आपकी लाइफ में, या एंटर कर चुके हैं पास्ट में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस हो चुके थे, कुछ दूरियां, यस, बीच में हो सकती कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, यस, कुछ डिस्टेंस यहां पर मैं देख रही हूं। कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ कहां सुनी हुई थी, कुछ ऐसे हो सक। इस पर्सन ने आपको कुछ ऐसे शब्द बोल दिए, कुछ हार्ट्स वर्ड्स में यहां पर देख रहा हूं जो आपको इस पर्सन ने कहे, और जिसके लिए बहुत रिग्रेट है, बहुत पछता रहे हैं कुछ। तो यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग वाली भी बातें आ रही हैं। आप दोनों के बीच से कुछ शिकायतें थी, तो वो शिकायतें मुझे यहां पर ठीक होती हुई दिख रही हैं, शॉर्ट आउट होते हुए दिख रही है। जो पास में एक साइकिल चला आ रहा था, जो एक दूरियां चली आ रही थी, वो डिस्टेंस यहां पर मैं खत्म होते हुए देख रही हूं। वो डिस्टेंस मुझे यहां पर खत्म होते हुआ दिख रहा है। काफी लंबे समय तक आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में रहे हैं। हो सकता है 8 साल, 9 साल, 10 साल, 15 साल, ऐसा यहां पर मैं देख रहा हूं। ये नया तो मुझे नहीं दिख रहा। ऐसा हो सकता है ना कि ये पर्सन इनको ना यूनिवर्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन ने कुछ गलतियां करी हैं, आपकी डिस्पे करी है, या आपको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जिस तरह के आप डिजर्व करते हैं। वह जो रिस्पेक्ट, वो जो प्यार आप डिजर्व करते हैं, आप प्यार को डिजर्व करते हैं। तो ये सब इनको समझ आने वाला है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है ये दिल से चाहते हैं कि ओ माय गॉड, ये बिना देरी के आपको अप्रोच कर रहे हैं। गाइस, वो आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। ये पर्सन आपको लकी मानते हैं। इनका ये मानना है कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं ना, ये अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अच्छा करते रहे हैं। बेस्ट इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि आप सबसे अलग हैं। उनको यह भी पता है कि आप बहुत ज्यादा बिजी भी पर्सन हैं। मैं यहां पर देख रहा हूं हाईली रिस्पेक्टेड पोजीशन। या तो आप कोई काम को कर रहे हैं, या आप, मैंने यहां पर देखा है, कुछ नया आप लोग शुरू करने वाले हैं, कुछ नया कर रहे हैं, अपने लिए रहे हैं, जैसे एक सोने के पिंजरे से आजाद हो रहे हैं। तो ये पर्सन आपको बहुत अच्छा करते हुए भी देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बिजी बीन हो चुके हैं, बहुत बिजी रहते हैं, और आप उनके लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये ऐसा भी चाहता है कि आप उनके लिए समय निकालने की कोशिश करें। ये आपके लिए समय निकालना चाहते हैं। आप इनके लिए समय निकालें और सारी चीजों को ठीक करें। आप भी ओ वाओ, आप इनके लिए समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कुछ, मैं ये पर बार बार ये चीज साउंड कर रहा है कि कुछ क्लैरिटी मिली है, कुछ दूरियां कम होने वाली हैं, दूरियां खत्म होने वाली है आप दोनों के बीच से। यस, कोई आपको बहुत लकी मानता है। गाइस, आप किसी को बहुत ज्यादा लकी मानते हैं, या इस पर्सन का ऐसा मानना है। हो सकता है ये दूसरों से बात करते हैं, अपनी फैमिली से बात करते हैं, या आपके इन लॉ से, आपके जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या अपने फ्रेंड से ये बातें करते हैं कि आप इनके लकी हैं। बहुत एक लक है, चार्म है, जिसको ये अपने लाइफ से कभी जाने नहीं दे सकते। ये आपको काफी लकी मानते हैं। यस, तो आपकी लाइफ में फर्स्ट टाइम शुरू हो चुका है। आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, जो प्यार आप डिजर्व करते हैं। एक्चुअली में ना, आपको वो प्यार मिलने वाला है जो आप डिजर्व करते हैं। आपको आपका अधिकार मिलने वाला है।
इस पर्सन ने हो सकता है ना आपको आपका कभी अधिकार नहीं दिया जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपको चाहिए था, प्यार, रिस्पेक्ट। आप ऐसे पर्सन है ना जो बस इन चीजों को ही डिजर्व करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने आपको वैसे ट्रीट नहीं किया, आपको वो एक्चुअल वाला प्यार नहीं दिया, वो रिस्पेक्ट नहीं दिया, आपका देखभाल नहीं किया, आपको कभी समझने की कोशिश नहीं करी, आपके के लिए कभी स्टैंड लेने की कोशिश नहीं करी, कभी स्टैंड नहीं लिया। तो ये सारी चीजें करना चाहते, जैसे लगता है सब चीजों से लड़ झगड़ के सिर्फ और सिर्फ आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, आपकी मतलब आपके पॉइंट को सुनना चाहते हैं। बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आ है गाइस, यह पर्सन ना बहुत ज्यादा आपसे प्यार करते हैं और ये आपको यह बताना चाहते हैं, जैसे अपने मन की बात कुछ ऐसी फीलिंगलेस वे आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो आज तक इन्होंने आपको नहीं बताई लेकिन अब बताना चाहते हैं। यह आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती है, लेकिन ये जो भी है ना, अगर आप लोग मैरिड भी हैं लेकिन आपसे शादी करना चाहते हैं फिर से एक बार वापस से, या हो सकती है आपकी एनिवर्सरी आने वाली है या आने वाली है या जा चुकी, कुछ भी ऐसा, लेकिन मुझे लग रहा है कि शादी आपसे करना चाहते हैं। बहुत स्ट्रंग चैनल। और ये यहां पर मुझे पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, आपकी पिक्चर्स, कुछ पुरानी पिक्चर्स, बचपन के भी पिक्चर्स यहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके हो सकता है कि ना जब आप बहुत छोटे थे आपने इनको दिखाया था, या आपके फ्रेंड से, फैमिली से इन्होंने वो पिक्चर कलेक्ट करके रखी है। तो आपकी पिक्चर्स यहां पर मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। और ये बचपन के भी पिक्चर्स, पुरानी पिक्चर्स यहां पर मुझे बहुत दिख रहे हैं। या तो ये आपकी पिक्चर्स का एक, कह सकते हैं ना, एल्बम फोल्डर कुछ बना रखा है और वहां पर आपकी पिक्चर्स वगैरह को रखते हैं, फोटोज वगैरह को रखते हैं, जहां पर आप बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे, रैंडम। ऐसे नहीं है कि बहुत प्रोफेशनल करके पिक्चर्स को नहीं आप खा रहे हो, आप पी रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो ना, ऐसी पिक्चर्स यहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने ऐसी पिक्चर्स को रख रखा है जो इन्होंने हो सकता है लिया है। और यहां पर मुझे बचपन की भी बहुत ज्यादा दिख रहे हैं तस्वीरें, आपने इनको दिखाया था। ये सारी बातें आपको बताना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं। आपकी पिक्चर्स यहां पर मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। गाइस, आप जो भी हैं, मेल फीमेल, इस पर्सन ने ना आपकी पिक्चर्स को बहुत ज्यादा कलेक्ट करके रखा है अपने फोन में या लैपटॉप में, जहां पर भी ये रहते हैं, ज्यादा एक्टिव रहते हैं जिस चीज पे। तो ये चीज यहां पर, ओ वाओ, बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आ रहा है, जो आप हमेशा से चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको इमोशनली समझे। तो ये आपको समझना चाहते हैं। इन्होंने कहीं तो कोई गलती करी है। मुझे कुछ रिग्रेशन वाली एनर्जी आ रही है, जैसे रिग्रेट है, पछतावा है, इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं कि मैंने यहां पे गलत कर दिया, मुझे यहां पर समझना था। आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां आई हैं, कुछ मैं यहां पर देख रहा हूं कि जैसे एक डिफरेंट, कुछ ऐसी चीजें जो नहीं आना था इनके साइड से आया है, वो चीजें कम करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, वह जो दूरियां आ चुकी है। तो ये पर्सन आपको जैसे इमोशनली समझना चाहते हैं, समझने की कोशिश करना चाहते हैं। आपके इमोशनल को जैसे ये पर्सन महत्व देते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो ऐसे किसी पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में बहुत जल्दी देखिए। अगर ये आपके पार्टनर है ना, और इन्होंने कभी भी आपको वैसे समझने की कोशिश नहीं करी जैसा आपने सोचा था, जैसा आपने चाहा था, जैसा आपने मनाया था, इनके अंदर ये परिवर्तन होने वाले हैं। ये स्ट्रांग आप देखोगे। आने वाले टाइम में आप कहोगे कि ओ माय गॉड, ये क्या है, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। हाँ, सोचा था, लेकिन ये तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट थे। लेकिन इनके अंदर ऐसा क्या हो गया, कौन सी ऐसी चाबी भर गई है, ये क्यों ऐसे रिएक्ट कर, ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं, बहुत हैप्पी यहां पर मैं देख रही हूं, जैसे कहते हैं ना, वाओ, ऐसा यहां पर मैं देख रहा हूं। तो ऐसी चेंजेस इनके अंदर आने वाली है, या ऐसे पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाले हैं। अगर आप लोग सिंगल हैं तो जो आपको बहुत प्यार देंगे और जो आपकी छोटी छोटी चीजों को ना बहुत जैसे रखेंगे कि आपके लिए हो तो बहुत छोटी सी चीज है, मामूली चीज है, लेकिन वो उसको बहुत जैसे संभाल संभाल के आपको बहुत स्पेशल फील करवाने वाले, बहुत ज्यादा स्पेशल फील आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आपके इमोशनल को बहुत ज्यादा महत्व देने वाले ऐसे किसी पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है। क्लियर मैसेज आ रहा है कि फच फच आपके फेवर में है। मैं यहां पर आज बहुत पॉजिटिव रीडिंग देख रही हूं, ठीक है, बहुत लंबे टाइम के बाद, जहां पर बस और बस मैं आपको स्माइल करते हुए देख रहा हूं, हंसते हुए देख रही हूं, और बस जैसे सेलिब्रेट कर रहे हो आप चीजों को।
अपनी खुशियों को, तो आपकी लाइफ में फच आने वाला है, फच को। जैसे डिवाइन ने आपके लिए टर्न कर दिया है, डिवाइन टाइमिंग चल रहा है, आपका डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। बिल्कुल, ये देखिए, इस टाइम पर ना मैं एक चीज आपको बोलना चाहती हूं कि आपको मैनिफेस्ट करना है। कोई ऐसी बातें हैं जो आपके माइंड में बार बार आ रहे हैं, पॉप अप हो रहे हैं, उस पर आपको काम करना चाहिए, क्योंकि यह आपका डिवाइन टाइमिंग टाइम, यस, आपका डिवाइन टाइमिंग चल रहा है। चार्मिंग यहां पर मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, चार्मिंग डिवाइन टाइमिंग। तो ये आपके लिए बहुत सही समय है। आप जो आते ना, उन चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं ईजिली। तो ग्रेटफुल रहे, थैंकफुल रहे, हैप्पी रहे, स्माइल करें, बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचे। ओ माय गॉड, फिर से कोई तो आपकी लाइफ में गाइज आ रहा है किसी की, तो एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है। कोई आपकी लाइफ से दूर चला गया था, कोई चला गया था, कोई आपका ऐसा फ्रेंड, कोई दोस्त था जिनको आप दिल से चाहते थे कि ये कभी मुझे छोड़ के ना जाए, छोड़ के ना जाए, मेल फीमेल कोई भी, लेकिन वो आ रहे हैं आपकी लाइफ में। कोई तो वापस आ रहा है, मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है ना। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपके लिए बहुत स्ट्रांग फीलिंग रखते हैं, बहुत बहुत स्ट्रांग फीलिंग, बहुत प्योर फीलिंग है उनके मन में आपके लिए। जैसे वह आपके लिए किसी से भी लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, लेकिन वो आपको खोने से बहुत डरेंगे। वो आपको अपनी लाइफ से कहीं दूर नहीं जाने देंगे। तो ऐसे किसी पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है, और ये जो पर्सन है आपके लिए बहुत ज्यादा वाह, ये पर्सन आपके बहुत ज्यादा लकी भी रहने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है जैसे इनके आने के बाद ना आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाए और फच आपकी लाइफ में आए। आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर आपके लिए बहुत लकी रहने वाले हैं। इनका ऐसा मानना है कि आप बहुत लकी हैं। आपका ऐसा मानना होगा ना कि ये बहुत लकी है, क्योंकि इनके आने के बाद आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज होंगे, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो ये डिवाइन शक्ति वाली भी एनर्जी मुझे लग रही है। जैसे एक शिव शक्ति होते हैं, जब दोनों का मिलन होता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। ब्रह्मांड चाहते हैं कि शिव शक्ति का मिलन हो, क्योंकि यहीं से दुनिया स्टार्ट होती है। आप नेतृत्व कर रहे थे, और अब मैं आपको अपने दिल को प्राप्त करने के लिए, तैयार करने के लिए कहता हूं। इससे पहले कि मैं और अधिक जानूं कि मैं कुछ भी नहीं पूछ रहा हूं, कि मैं एक चीज के लिए कुछ भी नहीं पूछ रहा हूं, फिर भी एक चीज जो कुछ भी सरल रूप से महत्वपूर्ण है, वह मुझे इस क्षण में वादा करता है कि आप इस संदेश के अंत तक मेरे साथ बनी हुई नहीं हैं, जो आपसे दूर हैं। दरवाजे आपने कभी भी सपने देखने की हिम्मत नहीं की कि क्या आपका दिल तैयार है और आपकी आत्मा वास्तव में जीवन के लिए भूखी है। अब हां, अभी यह घोषित करें कि भगवान, मैं रह रहा हूं, मैं तैयार हूं। उस घोषणा को वह महत्वपूर्ण बन जाता है जो आपके लिए इंतजार कर रहे वादों के खजाने को अनलॉक कर देता है। जब आप बोलने की हिम्मत करते हैं, जब आप प्रतिबद्ध होने का विकल्प चुनते हैं, और विश्वास का कार्य स्वर्ग को आध्यात्मिक दायरे को स्थानांतरित करेगा और अपने जीवन पर दिव्य आशीर्वाद के द्वार खोलने के लिए, मुझे पता है कि आप किसी भी तरह की नींद से बचते हैं। तो मुझे पता है कि मैं यह जान रहा हूं कि मैं भगवान, क्या मैं करने वाला हूं। मैंने सुना है कि आप एक भी आंसू नहीं गिरे हैं। मेरे नोटिस के बिना आपकी आत्मा से एक भी कराहना नहीं है, जो मैंने स्वर्ग से भेजा है। मुझे पता है कि मेरे बच्चे को पता है कि मेरे बच्चे को पता है कि आप अपने थके हुए मुस्कुराहट के पीछे छिपे हुए हैं, जो कि आपके बारे में काम करते हैं। आप सभी से पूछा है, मैं क्यों प्रार्थना करता रहता हूं अगर कुछ भी नहीं बदलने लगता है, कि हवाएं मेरे पक्ष में कब बदल जाएंगी। और मैं आपके दयालु पिता को यह कहता हूं कि अब आप यह कहते हैं कि मैंने आपकी परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया है। मैं कभी भी चुप नहीं रहा हूं। जब मेरी चुप्पी ने मुझे नहीं सोचा था कि मैं बहुत ही नजदीकियों को नहीं देखता, तो मैं कभी भी नहीं जानता कि 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 मैं कभी भी नहीं जानता था कि मैं कभी भी नहीं जानता 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 कि मैं कभी नहीं जानता कि मैं कभी नहीं जानता कि मैं कभी नहीं देख रहा था कि मैं चुपचाप नहीं था कि मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं चुपचाप नहीं था कि मैं कभी नहीं जानता कि मैं कभी नहीं जानता कि मैं चुपचाप नहीं था कि मैं कभी नहीं देख रहा था कि मैं चुपचाप नहीं था। और दिन प्रतिदिन, घंटे दर घंटे, मैं आपके लिए प्रावधान का एक मौसम तैयार कर रहा हूं। इसलिए यह प्रचुर मात्रा में है कि यह कुछ भी आपकी कल्पना कर सकता है। और आज मैं आपसे जो शब्द बोलता हूं, वह आपके द्वारा की गई मूक प्रार्थनाओं का जवाब है।
जो आपने लंबे समय तक किया है। यह केवल आश्वस्त नहीं है कि यह स्वर्ग से एक की पुष्टि है कि मैं अभी भी सख्त हूं, लेकिन मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि 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 मैं अपने हाथों से हूं गवाही कि मैं हर फुसफुसाते हुए रोता हूं, कि मैं उन दिलों को कभी नजरअंदाज नहीं करता कि मेरी ओर दर्द आप इसे महसूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां तक कि कठिनाई के बीच भी मैं आपको अपने तरीके से बनाए रखता हूं। जब तक आप अभी भी सांस लेते हैं, अभी भी खड़े होने की क्षमता है कि मेरी कृपा अभी भी आपके जीवन को शामिल कर रही है। लेकिन आप यह जानना चाहते हैं कि आप यह जानना चाहते हैं कि आप यह जानना चाहते हैं। आपको नष्ट करने के लिए नहीं भेजा गया है, लेकिन आपको उस व्यक्ति को आकार देने के लिए जो प्राप्त कर सकता है और उस पराक्रमी आशीर्वाद को भड़का सकता है जिसे मैं तैयार कर रहा हूं। मुझे पता है कि आप कई बार निराशा में गिर गए हैं, लेकिन यह आपकी शांत विश्वास है जब आप प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे कुछ भी नहीं देखते हैं। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तो मैं कुछ भी नहीं करता हूं, जो मैं एक सिनकियर दिल के लिए काम करता हूं, और आप कुछ भी नहीं करते हैं क्योंकि आप एक सिनकियर दिल के लिए नहीं करते हैं और आप इसे नहीं देते हैं, और आप एक सिनकियर दिल के लिए नहीं करते हैं। प्रकाश भोर के बारे में है। आपको वह सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है जो मैं कर रहा हूं। आपको केवल अपना हाथ लेने की जरूरत है और विश्वास है कि छाया के माध्यम से भी हर कदम आपको वादा की गई भूमि पर ले जा रहा है। जिस नौकरी का आप इंतजार कर रहे हैं, मैं उसे अपने हाथों में रखने के लिए सही क्षण का चयन कर रहा हूं। जो आप अपने लिए तैयार हैं, जो आप हर किसी को भी पसंद करते हैं, वह आपको पसंद नहीं करता है कि आप हर किसी को भी इस बात से अलग नहीं करते हैं कि आप हर किसी को भी इस बात से अलग नहीं करते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। यह निरपेक्ष के साथ विश्वास में प्रतीक्षा करने का एक भी क्षण नहीं बर्बाद नहीं किया गया है। आपकी प्रार्थनाओं में से कोई भी शून्य में गायब नहीं हो गया है। सभी को स्वर्ग में सुनहरे कटोरे में संग्रहित किया गया है और अब वे कटोरे टिपिंग कर रहे हैं और अपने जीवन पर बाहर निकल रहे हैं। जो आप देखेंगे कि आपकी आंखें एक दृश्यमान खुले रिश्तों को देखेंगे, जो आपको नहीं समझ पाएंगे कि आप कभी भी चांस को देखते हैं, कि आप इसे नहीं देखते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। एक बात पर विश्वास करते रहें कि यह प्रार्थना करते रहें, भले ही आपकी प्रार्थनाएं थके हुए फुसफुसाती से ज्यादा कुछ नहीं हो। मुझे न केवल बचाया जाए, बल्कि इसलिए कि आप मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि मैं विश्वास करता हूं कि जब आप मुझे विश्वास करते हैं कि आप अपने भी नुकसान में नहीं दिखते हैं, तो आप मुझे इस बात पर भरोसा करते हैं कि मैं अपने आप को पूरा करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं वह हूं जो मैं प्यार करता हूं, जिसे मैं एक अद्भुत काम करने के लिए चुना है। और आज यह शब्द है कि आप हर उस समय को याद करते हैं जब आप घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। रात का आपका दिल उन सवालों के साथ भारी होता है जिनके कोई जवाब नहीं होते हैं। ऐसे दिन होते हैं जब आप इस विशाल दुनिया में भूल जाते हैं, जैसे कि आपकी प्रार्थनाएं आपके द्वारा देखे जाने वाले शून्य में गायब हो रही हैं और दूसरों को अपने करियर को संपन्न करते हुए देखती हैं कि वे अपने भविष्य को आराम से, अपने जीवन को आराम से देखते हैं, जबकि आप अभी भी मुश्किल दिनों के माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं, जो कि आपको चुप करा रहे हैं। मैं उसे चुप करा रहा हूं। अभी भी आप पर विश्वास करते हैं कि मैं अभी भी प्रार्थना करता हूं, कि मैं हर मौन विलाप को समझता हूं, कि आप हर दर्द को किसी को भी नहीं बताते हैं। जब आप मुझे गुस्सा नहीं करते हैं, जब आप मुझसे सवाल करते हैं कि मैं आपके पिता हूं और एक दयालु पिता कभी भी अपने बच्चों को उनके संदेह में नहीं छोड़ता है, तो मैं इस बात पर स्पष्टता नहीं लाता हूं कि आप इस बात की कमी नहीं कर रहे हैं, कि आप यह नहीं कर रहे हैं, कि आप इस सच्चाई को नहीं दे रहे हैं। अयोग्यता के लोग अक्सर अपने मूल्य को जोड़ते हैं कि उनके पास क्या होता है, लेकिन मैं नहीं करता कि मैं आपको अपने बैंक खाते द्वारा, आपकी वर्तमान नौकरी द्वारा आपकी आय को परिभाषित नहीं करता हूं, या दूसरों को आपके बारे में कैसे समझते हैं कि आपके सच्चे मूल्य भौतिक चीजों से बाध्य नहीं है। यह उस चीज द्वारा मापा जाता है जो दुनिया के लिए आपके दिल को नहीं बना सकता है। जब आप बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में नहीं हैं, तो यह भी नहीं है कि कोई भी समय नहीं है, जो कि कोई इनाम नहीं है, कि मेरे बच्चे को देखने के लिए कुछ भी नहीं है, कि मेरे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है, कि मेरे बच्चे को देखने में कोई इनाम नहीं है, कि मेरे बच्चे को 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 नजर नहीं है, कि मेरे बच्चे को नजर नहीं है। और दृढ़ विश्वास जो केवल जाली है, जैसा कि आप केवल कमी की भूमि के माध्यम से यात्रा करते हैं। यह रेगिस्तान में है कि मैं आपकी आत्मा के भीतर भूमिगत स्प्रिंग्स बना रहा हूं।
मैं कभी भी डराने नहीं रहने दूंगा, लेकिन इस समय के दौरान मैं आपको प्रशिक्षित कर रहा हूं ताकि जब आप बहुतायत के मौसम में कदम रखें तो आप कभी भी इस बात को नहीं जानते हैं कि वे लोग हैं, लेकिन यह सब कुछ है कि वे लोग हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप उन लोगों के लिए हैं जिनमें से कोई भी व्यक्ति है, लेकिन यह सब कुछ है कि लोग अभी भी इस बात पर विश्वास करें कि मैंने क्या वादा किया है कि सोने और चांदी की तुलना में अधिक कीमती है, और यह वह चीज है जो आपको मेरी आंखों में अमीर बनाती है, जो दुनिया की तरह एक क्षणभंगुर धन नहीं है, लेकिन अनंत काल में एक चिरस्थायी समृद्धता। मेरे प्यारे बच्चे को मैं जानता हूं कि आप किस तरह से चल रहे हैं, कि आप अपने आप को कैसे छोड़ दें। आप किस तरह से हैं, आप किस तरह से हैं, मैं किस तरह से बाहर चला गया हूं, क्योंकि मैं अपने आप को कैसे छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को कैसे छोड़ देता हूं, क्योंकि आप अपने आप को कैसे छोड़ देते हैं, मैं अपने आप को कैसे छोड़ देता हूं, क्योंकि आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं। इन सभी चीजों की जरूरत है। हालांकि आप उन्हें देख सकते हैं कि छोटे क्षेत्र में पवित्र बीज बन रहे हैं। मैं आपके लिए तैयारी कर रहा हूं, और मैं जो कभी भी आपके प्यार के श्रम को कभी नहीं भूलता है, वह विश्वास के हर कार्य को याद कर रहा हूं। शायद आप अभी तक परिणामों को नहीं देखते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप कुछ दरवाजों को नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हें नहीं खोल रहा हूं, क्योंकि मैं उन्हें दूर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं उन्हें दूर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं उन्हें नहीं खोल रहा हूं, क्योंकि मैं उन्हें नहीं खोल रहा हूं, क्योंकि मैं उन्हें नहीं खोल रहा हूं मेरे से। लेकिन आप मुझे और अधिक प्यार करने के लिए, करीब से आकर्षित करने के लिए, और मुझे और अधिक भावुक रूप से सेवा करने के लिए अपने दिल को परेशान न होने दें। जब आप दूसरों को सफल होते हैं तो आप नहीं जानते है उनके जीवन के पीछे की कहानी प्रत्येक व्यक्ति की एक अलग यात्रा और आपकी यात्रा है, हालांकि चुनौतियों से भरी हुई है, जो आपके भीतर एक दिल का निर्माण कर रही है। जब मैं आपको देखता हूं तो मैं एक विफलता नहीं देखता हूं, कि मैं किसी को अपर्याप्त नहीं देखता, कि मैं एक बहादुर योद्धा को देखता हूं जो कभी भी किसी भी तरह से प्यार नहीं करता है। भले ही कोई भी यह नहीं है कि वह भी नहीं है, अभी तक नहीं आया, क्योंकि एक दिन का मौसम आ जाएगा और उस क्षण में आप चकित हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जो कुछ भी छिपाया है उसे लाइट डोर में लाया गया है, जो अप्रत्याशित रूप से खुले हुए प्रावधान को झूलते हुए है, जिसमें आप कभी भी कल्पना नहीं करते हैं और पुनर्स्थापना करते हैं। और यहां तक कि जिन चीजों को आपने सोचा था वे लंबे समय से मृत नहीं हैं, इसलिए आप अपने वित्त द्वारा नहीं करते हैं कि आप अपने वित्त को पूरा नहीं करेंगे। और मैं यह नहीं कर रहा हूं कि आप मुझे यह नहीं बताएंगे कि आप अपने वित्त को ठीक नहीं कर रहे हैं। ये बस बहुतायत के आने वाले मौसम के लिए नींव बिछाने के लिए याद रखें, कि मेरी आंखों में याद रखें कि आपके पास कितना मायने रखता है, लेकिन आप कौन हैं। लेकिन मेरी आंखों में आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार कर रहे हैं। मैं किसी को गहराई से प्यार करता हूं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति पर गहराई से गर्व करता हूं जो अभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विश्वास नहीं करता है, जो मेरे दिल को शांत नहीं कर सकता है। लेकिन इस पल में आप आज के माध्यम से चल रहे हैं, हालांकि यह अंतहीन लग सकता है कि आपका अंतिम भाग्य नहीं है। इन कठिन दिनों में ये बोझ है। अंतिम अध्याय। आपके वर्तमान सीजन को धोखा न दें। यह विश्वास करने में आप हमेशा के लिए देरी नहीं करेंगे कि मैं अपने जीवन को कम नहीं करूंगी, जो कि आप में सबसे अच्छा काम नहीं करेंगे। विजयी मेलोडी। जो मैं अपने जीवन का लेखक हूं, वह आपके जीवन का लेखक नहीं है। एक भी पृष्ठ दुर्घटना या गलती से नहीं लिखा गया है। मैं किसी भी रेखा को पवित्र उद्देश्य के बिना पिन करने की अनुमति नहीं देता हूं। यदि आप छाया की घाटी के माध्यम से चल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको इसका नेतृत्व कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको कभी भी विफलता के लिए नहीं बना रहा हूं, और मैं कभी भी फाइनल के साथ, डिस्पेयर के साथ एक भविष्य के रूप में नहीं लिखता हूं। अब भी उस क्षण में जब आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, मैं कुछ दूर के दायरे में पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं, लेकिन अपने जीवन की बहुत पृष्ठभूमि में आप स्पष्ट रूप से अभी तक नहीं देख सकते हैं। लेकिन मौन को गुमराह न करने दें, जो आप चुपचाप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप कभी भी इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हो रहे हैं कि आप कभी कभी तैयार हो रहे हैं, तो आप कभी कभी तैयार कर रहे हैं। उन जगहों पर अटूट हो रहे हैं जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। कि मुझे पता है कि ऐसे दिन हो गए हैं जब आप आंसू में सो गए थे और थकावट में जा रहे थे। मुझे पता है कि आपके दिल में ऐसे सवाल हैं जो कोई भी बोझ का जवाब देने में सक्षम नहीं है, कि केवल आप मौन में नहीं हैं। लेकिन मैं यह नहीं कर रहा हूं कि मैं अपने आप में काम कर रहा हूं।
लेकिन आप इसे बदलने के लिए नहीं हैं। जीवन के तूफान केवल वर्तमान अध्याय से बचने के लिए, पृष्ठ को चालू करने के लिए जल्दी नहीं करते हैं। ऐसी चीजें हैं जो मैं केवल आपको अंधेरे पाठों में सिखा सकता हूं, जो केवल आपके दिल में उकेरा जा सकता है, क्योंकि आप जंगल के माध्यम से चलते हैं, लेकिन विश्वास करते हैं कि यह मानते हैं कि मैं आपको रेगिस्तान में ले जाने के लिए नहीं था। जब आप मुझे पूरी तरह से छोड़ देंगे तो आप पूरी तरह से नहीं करते हैं। जब आप पूरी तरह से मुझे नहीं छोड़ेंगे तो आप मुझे पूरी तरह से नहीं करते हैं। जब आप मेरी आवाज को पूरी तरह से छोड़ देंगे तो आप मुझे पूरी तरह से छोड़ देंगे। जो आगे की महिमा को वापस लेने के लिए तैयार किया गया है, मूक दिनों को कम मत समझो कि कुछ भी नहीं लगता है, कि कुछ भी नया नहीं होता है। जब आपके विश्वास की जड़ें गहरी हो रही हैं, जब आपकी आत्मा दुनिया के नकली शोर से मेरी सच्ची आवाज को समझने के लिए सीख रही है, जब आपके दिल को देखने के लिए नहीं है, तो यह नहीं पता है कि आप इसे पूरा करने के लिए नहीं जानते हैं, लेकिन यह नहीं है। रिट्रीट के बजाय रहने के बजाय वफादार रहने के बजाय। और मैं देखता हूं कि आपने उन विकल्पों को बनाया है जिन्हें मैंने हर बार देखा है, कि जब आप हर बार अंधेरे में महसूस करते हैं, तब भी दर्द के बावजूद माफ करने के लिए चुना जाता है। मैं अभी भी आप पर विश्वास करता हूं, यहां तक कि जब आपका दिल थका हुआ था और वे बहुत ही चीजें उन सभी अंतरों को बना रही हैं जो वे स्वर्ग के द्वार को खोल रहे हैं, जो स्वर्गदूतों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और एक फसल को आगे की ओर कहते हैं, जो आपने कभी भी कल्पना की है। इसलिए इस अस्थायी अध्याय द्वारा अपने जीवन का न्याय न करें जो आपके द्वारा सामना किया जाता है। अब आप जो कुछ भी लिखेंगे वह सब कुछ है जो आपके रूप में याद करते हैं, वह सब कुछ है जो आपके बारे में बताएंगे। इसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि मुझे देरी क्यों हुई। आप समझेंगे कि मैंने एक दरवाजा क्यों बंद कर दिया था जो आपने सोचा था कि आप अच्छा था, और उस दिन आप अपने दिल में कहेंगे, भगवान ने मुझे नहीं देने के लिए धन्यवाद दिया कि मैंने जो भीख मांगी वह मुझे कुछ भी दे सकती है जो मैंने कभी कल्पना की थी। तो मेरे प्यारे बच्चे से डरना नहीं है कि दिल मत हारो। मुझे यह विश्वास लिखते रहो कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे नियंत्रण में कितना भी उलझना नहीं है। आपके जीवन का एक भी विवरण नहीं है मेरे नोटिस से बच जाता है। एक अध्याय बर्बाद नहीं किया जाता है, एक पंक्ति को बर्बाद नहीं किया जाता है, एक पंक्ति मेरे प्यार से अलग नहीं लिखी गई है। जो मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से समझना चाहते हैं कि आप सभी को यह बताने की जरूरत है, कि आप सभी को यह बताने की जरूरत है, कि आप सभी को यह बताने की जरूरत है, कि आप सभी को यह बताने की जरूरत है, कि आप सभी को यह बताने की जरूरत है, कि आप सभी को यह बताने की जरूरत है, कि आप सभी को यह बताने की जरूरत है, कि आप सभी को एक चीज के लिए तैयार कर सकते हैं। हर अध्याय को जाने कि सबसे दर्दनाक एक भी आवश्यक था कि वे एक सुंदर कहानी, एक कहानी बना सकें जिसे मैं केवल लिख सकता था, और एक कहानी जिसे आप किसी और के द्वारा नहीं लिखना चाहते हैं, लेकिन मुझे मेरा प्रिय बच्चा शायद अब भी देख रहा है और सीमा के संकेतों को देख रहे हैं, और केवल कुछ ही लोगों की कमी के कारण आप कुछ भी कर रहे हैं, यहां तक कि आप हमेशा के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अपने डर को छिपाने से, अकेले वजन ले जाने से मजबूत होने के लिए, ताकि अन्य लोग चिंता न करें। लेकिन आज इस क्षण में मैं आपके लिए फुसफुसाते हुए आता हूं कि आप जिस सफलता के लिए इंतजार कर रहे हैं वह पहले से कहीं ज्यादा करीब है, और मैं यही हूं कि आप यही हैं। लेकिन यह पूरी तरह से तैयार हो जाना चाहिए कि यह गहरी चालें फलने फूलने से मैं आपको नहीं भूल पाया हूं, और मैं निश्चित रूप से आपके दर्द से दूर नहीं गया हूं। मैं आपके जीवन के हर विवरण को एक दयालु पिता की कोमल देखभाल के साथ देखता हूं। मुझे पता है कि जब मैं आपसे कहता हूं कि मेरी समय पर भरोसा है, यह एक घाव की तरह अधिक महसूस कर सकता है कि आप फिर से देख रहे हैं कि मैं अपने आप को इंतजार कर रहा हूं, जो हर बार आध्यात्मिक दायरे में महान वजन वहन करती है। जब आप निराशा में देने से इनकार कर देते हैं, एक शक्तिशाली जीत होती है, भले ही आपकी आंखें अभी तक इसे देखती हैं। और हर बार जब आप दिए गए हर समय प्यार करते हैं जबकि आप कमी में थे, तो मैंने यह देखा है कि मैं यह नहीं देख रहा था कि कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या नहीं करते हैं, और यह कि हां, जो मेरे दिल को स्थानांतरित कर चुका है। क्या आप मेरे दिल को दया के साथ जानते हैं? जब मैं देखता हूं कि आप देख रहे हैं
कि आप स्वर्ग को छोड़ने के बजाय, नाराजगी के बजाय, कड़वाहट, क्षमा के बजाय प्यार का चयन करते हैं, क्योंकि आप स्वर्ग को विस्मय में रुकने का कारण बनते हैं, क्योंकि आपकी वफादारी एक सुंदरता है जो एक क्रूर और उज्जवल है, जो मुझे पता है कि एक क्रूर रिमाइंडरिंग के पीछे कुछ भी नहीं है, लेकिन आप कुछ भी नहीं बदलते हैं। अभी तक एक यह मानता है कि मैं दिलों को नरम कर रहा हूं, संसाधनों को शिफ्ट कर रहा हूं, जिससे आप सभी को उन बहुतायत में चलने के लिए एक रास्ता तैयार करने के लिए असंभव संभव हो रहे हैं, जो मैंने शुरू से ही आपके लिए किस्मत में कर लिया है। मैंने आपको सजा देने के लिए इंतजार नहीं किया है कि आप इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके लिए जो कुछ भी कर रहा हूं उससे पहले कि आप इसे तैयार करने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी भी तैयार नहीं हूं। आशा से जाने न जाने दें, मेरी समय के लिए अपनी आंखें बंद न करें। कभी भी देर से नहीं होती है और कभी भी गलत। कभी भी आपको यह समझने के लिए सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है कि आपको केवल अपने दिल को मेरी ओर मोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे साथ आपका संबंध सभी चमत्कारों का बहुत स्रोत है। मैं आपका प्रदाता नहीं हूं, न कि आपकी वर्तमान नौकरी किसी भी व्यक्ति को नहीं है। मैं हर दिन हर संसाधन को पकड़ता हूं, मेरे हाथों में शिफ्ट। और जब आप अपने विश्वास को पूरी तरह से मुझ पर रखते हैं, तो आपने इस दुनिया में मौजूद फंसी नींव पर कदम रखा है, जो आपके सिर को ऊपर उठाता है। मेरे प्यारे बच्चे को अपने बैंक खाते में संख्याओं को न होने दें। इससे पहले कि मैं आपको आमंत्रित करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, इससे पहले कि मैं एक बार फिर से उम्मीद करूं, अपने वादों को एक बार फिर से पकड़ने के लिए, एक बार फिर से आशीर्वाद के लिए, एक बार फिर से आशीर्वाद दे रहा है। आशीर्वाद में आकाश में बन रहा है। आपके जीवन के आसमान हमेशा के लिए भूरे नहीं रहेगा। धार्मिकता का बेटा आपके जीवन पर उज्जवल रूप से बढ़ रहा है। यदि आप बस चलते रहते हैं, तो बस बाकी सब कुछ पर भरोसा करते रहें, और आपके लिए न केवल आपको प्रदान किया जाएगा और आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। और शांति से मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, कि कोई भी वादा नहीं है, कि कोई भी समय नहीं दे सकता है, जब तक कि आपके दिल में कोई भी नहीं वास्तविकता बहुत जोर से महसूस करती है। अगर आप अभी भी यहां हैं, अगर आपका दिल अभी भी मेरी आवाज सुनने के लिए तरसता है, तो मुझे आपको कुछ छोटा करने के लिए आमंत्रित करने देता हूं, और गहराई से महत्वपूर्ण कहें कि इसे जोर से लिखें या बस इसे अपने दिल में फुसफुसाएं। मुझे विश्वास है कि आप एक अचेतन वाक्यांश के रूप में नहीं हैं, लेकिन जब आप अपनी आत्मा के छिपे हुए स्थान से एक घोषणा के रूप में हैं, तो मैं अभी और अधिक है, क्योंकि आप अपने लिए और भी काम कर रहे हैं। पहले की तुलना में यह सिर्फ एक वाक्यांश नहीं है, यह आत्मसमर्पण का प्रतीक है कि यह कमजोरी में नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि मैं वह हूं जो असंभव को संभव बना सकता है। जब आप कहते हैं कि आप उन शब्दों को प्रज्वलित करते हैं जो आप अनदेखी के दायरे में एक लौ को प्रज्वलित करते हैं, और यह फ्लेम मेरे बच्चे को हमेशा एक आवाज नहीं देता है। और आप यह नहीं सुनेंगे कि आप अपने आप को नहीं सुनेंगे कि मैं अपने दुर्व्यवहार में नहीं जाऊंगा कानू, लेकिन प्यार से भरा मेरे दिल के साथ मैं आपकी फुसफुसाते हुए प्रार्थनाओं को सुनता हूं कि रात में आपकी छिपी हुई खाई और एक भी ध्वनि बर्बाद नहीं होती है, जो कि विश्वास में बोला गया हर शब्द बर्बाद नहीं होता है। जिस रास्ते पर मैं आपके लिए एक मार्ग बना रहा हूं, उस पर एक ईंट बन जाता है, जो प्रचुर मात्रा में फसल के लिए बहाली की ओर ले जाता है। जब आप यह जानते हैं कि आप यह कहते हैं कि मुझे विश्वास है, आपके खिलाफ उठने वाली हर चीज के सामने यह निराशा के खिलाफ, संदेह के खिलाफ, डर के खिलाफ युद्ध की घोषणा है। और आध्यात्मिक दायरे में यह एक ऐसा कार्य है जो आप कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि आपको यह समझने के लिए सब कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है कि आपको यह विश्वास नहीं करने के लिए हर सवाल की आवश्यकता नहीं है कि आप इसे नहीं छोड़ते हैं। यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कभी भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कभी भी यह नहीं बताते हैं कि और मुझे विश्वास है कि आप इसे एक ऐसी आवाज बनने देते हैं जो आपके जीवन के जंगल में उगती है। इसे एक नए सीजन की सुबह की घोषणा करते हुए 1 घंटे की तरह बजने दें, जहां आप संदेह और निराशा के चक्र में नहीं भटकेंगे, लेकिन निश्चितता में, दृढ़ता में खड़े हो जाएंगे कि मैं आपकी ओर से नहीं देख सकता हूं। लेकिन जब आप प्रकाश की एक सिंगल रे नहीं देख सकते हैं, तो आप किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं। एक ईमानदार विश्वास के प्रभाव को मापें। यह आकाश को हिला सकता है, यह आपके द्वारा सोचा गया दरवाजों को खोल सकता है,
कि यह हमेशा के लिए बंद हो सकता है। यह अपरिवर्तनीय लग सकता है कि यह उन जगहों से संसाधनों को जारी कर सकता है जो आप कभी भी उम्मीद नहीं करते हैं कि यह सब एक विश्वसनीय दिल से एक बोले गए शब्द के साथ शुरू होता है। यह विश्वास नहीं है कि आप इस बात पर निर्भर नहीं हैं कि मुझे विश्वास है कि मुझे विश्वास है, जो केवल एक व्यक्ति को नहीं देता है, लेकिन वह किसी भी तरह से काम करने के लिए उदारता के माध्यम से, एक्शन के माध्यम से नहीं करता है। रिफ्रेश्ड याद रखें कि यह कुछ भी साझा करने के लिए बहुत छोटा नहीं है और कोई उपहार व्यर्थ नहीं है। जब मेरे हाथों में रखा जाता है तो यह आपकी उदारता है, खासकर ऐसे समय में जब आपके पास अभी तक बहुत कुछ नहीं है जो विश्वास का सही सबूत है, और उन बहुत क्षणों में आप बहुत ही क्षणों में हैं। मुझे यह देखेंगे कि आपके पास क्या बहुत कम है। जैसा कि मैंने 5 रोटियों और 2 मछलियों को गुणा किया है, मुझे आपको धनी होने की जरूरत है। इससे पहले कि आप आपको विश्वास करें कि मुझे विश्वास है, और यह है कि आप मेरे लिए दरवाजा खोलेंगे कि आप और अधिक नहीं हैं, लेकिन आप कई अन्य लोगों के लिए जीवन के लिए तैयार कर सकते हैं जो आपके लिए एक स्थिर जीवन के सपनों को देखते हैं। आपके लिए मैं परवाह करता हूं कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन मैं जो कर रहा हूं वह अस्थायी धन से बड़ा है। मैं आपके भीतर एक दृढ़ व्यक्ति का निर्माण कर रहा हूं जो खुद को खोए बिना आशीर्वाद ले सकता है। मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आप कृतज्ञता के ज्ञान और खुशी के साथ रहना चाहते हैं, ताकि जब बहुतायत से यह समझ में ना आ जाए, लेकिन आप अपने हाथों में नहीं रहेंगे, तो मैं अपने क्षेत्र में नहीं रहूंगा। समृद्धि शांति से भरी आत्मा से एक आत्मा से आती है जो जानता है कि कैसे देना है, और एक जीवन लालच से शासित नहीं है। मैं आपके आशीर्वाद की इच्छा रखता हूं कि आपके बटुए से परे जाने के लिए, आपके पूरे जीवन के माध्यम से विकीर्ण करने के लिए, आप जिस तरह से रहते हैं उसमें आप कैसे प्यार करते हैं और कैसे आप मेरी आवाज को देखते हैं, तो आप अपने दिल को नहीं देखते हैं कि आप इसे बंद नहीं करते हैं और आप इसे बंद कर देते हैं बिना किसी उपाय के। न केवल वित्त नहीं, बल्कि जीवन खुशी की स्वतंत्रता और अपनी कल्पना से परे जीवन खुशी की स्वतंत्रता। और मेरे प्यारे बच्चे को मैं जानता हूं कि जब आप अपने बैंक खाते में अंतिम नंबर पर घूरते हुए बैठते हैं तो एक भारी आह के साथ रातें होती हैं, तो आप नींद नहीं ले सकते क्योंकि आपका शरीर थक जाता है। क्योंकि वह सही है कि मैं हर एक को सुनता हूं कि मैं आज मैं देख रहा हूं कि मुझे पता है और मुझे परवाह है कि मैं न केवल महान और शक्तिशाली चीजों का देवता हूं, मैं आपके पिता हूं जो आपके दैनिक जीवन के सबसे छोटे विवरणों में मौजूद हैं। अगर आपके सिर पर हर बालों को गिने जाने के बिना एक स्पैरो भी नहीं गिरता है, तो मैं हर सिक्के की परवाह नहीं कर सकता है। अगर यह आपके दिल में बहुत अधिक है तो मैं एक भी नहीं देख सकता हूं, तो मैं एक ही रूप में नहीं देख सकता हूं कि मैं एक भी छेड़छाड़ करता हूं। कुछ बेहतर तैयार करना जो आप पूछ रहे हैं, उससे बेहतर है कि मैं सिर्फ इतना नहीं चाहता कि आपके पास एक नौकरी हो। मैं चाहता हूं कि आपके पास सही नौकरी हो, जहां आप न केवल भुगतान कर रहे हैं, बल्कि जहां आप बड़े होते हैं, उनका सम्मान किया जाता है और उस उद्देश्य में रहते हैं जो मैंने आपके भीतर रखा है। मैं नहीं चाहता कि आप हर महीने जीवित रहें। मैं एक बार, जब आप एक बार की कोशिश कर सकते हैं, तो आप एक बार एक संकट में आने की कोशिश कर सकते हैं, एक संकट या एक संकट को एक संकट में लाने के लिए। लेकिन ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं आया था। कई बार आपने चुपचाप पूछा, जब आप सब कुछ काम करते थे तो आप कहां थे? और मेरा जवाब मौन नहीं है कि यह है कि मैं उसी जगह पर वहीं था जहां आपने सोचा था कि आप छोड़ दिया गया था। मैं टूटे हुए टुकड़ों को कुछ नया करने के लिए इकट्ठा कर रहा था, जो आपने देखा था कि विफलता के रूप में मैं कुछ और अधिक निर्माण करने के लिए उपयोग कर रहा हूं। यह विश्वास करता है कि यह कुछ भी नहीं है, जो हर तरह से पसीने की हर बूंद में नहीं है। जब वह हादती है तो वह हर समय हादसे देता है, क्योंकि आप अभी तक कुछ भी नहीं देखते हैं कि एक बीज मरता नहीं है, बस इसके उदय के लिए तैयार करने के लिए छुपाता है। मुझे यह भी पता है कि आप अपने प्रियजनों के बारे में सोचते हैं, कि आपके बच्चों को अपने उम्र बढ़ने वाले माता पिता, और आपका दिल उस जिम्मेदारी के वजन के नीचे कसने के बारे में सोचता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे को मैं कभी भी उस बोझ को ले जाने का इरादा नहीं करता है जो आपको नहीं करता है, जो मुझे लगता है कि आप कुछ नहीं करते हैं। हमेशा के लिए कुश्ती यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे मैं पुनर्स्थापित करने के लिए प्रदान करता हूं और अपने जीवन के माध्यम से अपने नाम की महिमा करने के लिए उपयोग नहीं करता हूं। वर्तमान बजट या उपलब्ध अवसरों से मुझे सीमित करें,
मैं अपने जीवन में पूरे वित्तीय प्रवाह को स्थानांतरित करने के लिए एक अजनबी, एक अप्रत्याशित मुठभेड़ या एक छोटे से विचार का उपयोग कर सकता हूं